देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। बिहार में माई बहन मान योजना के बाद तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले एक नया मुद्दा उठाया। झारखंड के मॉडल को अपनाते हुए वे लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। अब उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अगर उनकी पार्टी चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो वे 100% डोमिसाइल नीति जो है वो लागू करेंगे। तो क्या लालू परिवार झारखंड का अनुसरण कर रहा है? बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री पटना में एक युवा पंचायत को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने सरकारी नौकरियों में राज्य के लोगों को प्राथमिकता देने को लेकर के कई वादे किए। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि क्या बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। डोमिसाइल नीति को समझा जाए तो बिहार डोमिसाइल नीति का उद्देश्य राज्य के निवासियों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्राथमिकता देना। जो बिहार के स्थायी निवासी हैं उन्हें सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और उसके साथ ही अन्य सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता दी जाती है। बिहार सरकार ने ये नीति इस उद्देश्य से लागू की है ताकि राज्य में मूल निवासियों को अधिक अवसर मिल सके और वे आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो सके। बिहार में डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक को ये साबित करना होता है कि वो बिहार का स्थायी निवासी है। इसके लिए आवेदक को जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और उसके साथ ही आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज जो है वो प्रस्तुत करने होते हैं। आमतौर पर बिहार में कम से कम 10 से 15 वर्षों तक निवास करने वाले व्यक्ति को राज्य का डोमिसाइल जो है वो माना जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के पास उनके माता पिता के निवासी होने का प्रमाण पत्र है और वे दस्तावेज जो है वो वैध है तो उनके बच्चे को भी डोमिसाइल नीति के तहत लाभ पाने के पात्र माने जाते हैं। ये नीति बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरियों और साथ ही उच्च शिक्षा में विशेष अवसर प्रदान करती है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रतियोगी शिक्षाओं और सरकारी भर्तियों में बिहार के डोमिसाइल धारकों को आरक्षण दिया जाता है, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। इसके अलावा विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में भी बिहार के निवासियों को प्राथमिकता दी जाती है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहित करना और साथ ही उन्हें अपने ही राज्य में विकास के अवसर उपलब्ध कराना माना जाता है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजद नेता तेजस्वी यादव के 100% मूल निवास नीति लागू करने के वादे से एक मुख्य सवाल ये उठता है कि चुनाव से पहले क्या नीतीश सरकार झुकेगी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने इस पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दी, जिससे ये स्पष्ट नहीं है कि क्या वे चुनाव से पहले इस मुद्दे पर कोई कदम उठाएंगे या नहीं। फिलहाल वर्तमान में बिहार में इस नीति को लेकर के स्पष्टता की कमी है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि पहले से जो झुकेगी नीति लागू है वही जो है अभी तक लागू रहेगी। हालांकि इस पर विपक्ष और विभिन्न संगठनों के बीच बहस जारी है और आगामी चुनाव में ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो बनाया जा सकता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।